गांव के बाहर एक बड़ा मैदान था जहां शाम को बच्चे खेल जुट जाते थे। लेकिन उस मैदान के पीछे एक पुराना आम का बगीचा था जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन राहुल और वीरू को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं होता था। एक दिन दोनों ने तय किया कि आज वे छुपा छुपी बगीचे में ही खेलेंगे। क्यों ना आज बगीचे में छिपे? राहुल ने शरारत से कहा। वीरू ने कंधे उचकाए। चलो देखते हैं क्या डराता है सबको। दोनों बगीचे में घुस गए। पत्तों की सरसराहट और टूटी डालियों की चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। वीरू गिनने लगा। 1, 2, 3। राहुल झाड़ियों के पीछे छिप गया। जैसे ही उसने छुपने के लिए चारों ओर देखा, अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। वो चौंक कर मुड़ा। एक अजनबी बच्चा खड़ा था, उम्र भी उन्हीं के बराबर, लेकिन उसका चेहरा अजीब सफेद और कपड़े पुराने, जैसे बहुत समय से बुराते हुए कहा, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? राहुल चौंका, पर डर नहीं लगा। बोला, हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा धीरे से बोला, अर्ज अर्जुन। तभी वीरू ढूंढते हुए आया। राहुल तो। वो रुका और बोला, ये कौन है? बड़े मासूम स्वर में कहा, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं, कोई मुझे नहीं ढूंढता। राहुल और वीरू ने उसे खेल में शामिल कर लिया। उन्होंने कंचे खेले, पकड़म पकड़ाई खेली और फिर लुका छिपी। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। चलते हुए पैरों की आवाज नहीं करता था। जब वो मुस्कुराता, उसकी सांसें ठंडी हवा जैसी महसूस होती। और सबसे डरावनी बात, सूरज उतरने लगा तो उसकी परछाई जमीन पर दिखना बंद हो गई। वीरू ने धीरे से राहुल से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राहुल भी घबराया। हाँ, मैं भी नोट कर रहा हूं। अभी अर्जुन फिर उनके बीच आ खड़ा हुआ। वो पहले से ज्यादा सफेद दिख रहा था। उसकी आंखें धुंधली काली थीं। उसने धीरे पर ठंडी आवाज में कहा, अब अंधेरा हो गया, मत जाओ, मेरे पास कोई नहीं आता, तुम दोनों यहीं रहो, हमेशा। दोनों डर गए। अचानक झाड़ियों से ठंडी हवा चली। पेड़ हल्का हल्का कांपने लगे। अर्जुन का चेहरा अजीब तरह से लंबा होने लगा, जैसे राहुल चिल्लाया, भागो! दोनों जान बचाकर गांव की तरफ दौड़े। पीछे से तेज आवाज आई, सूखे पत्तों पर किसी के दौड़ने की, बट कदमों की जगह घिसटने जैसी आवाज थी। रुको! अर्जुन की आवाज गूंजी। अब वो मासूम नहीं, भयंकर थी। गांव पहुंचकर घर की दहलीज पार करते ही आवाजें रुक गईं। वे हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद वीरू की दादी आईं। उन्होंने डरे हुए बच्चों को देखकर कहा, तुम लोग उस बगीचे में क्यों गए? कई साल पहले अर्जुन नाम का एक बच्चा वही छुपा छुपी खेलते खो गया था, फिर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी नए दोस्तों की तलाश में घूमती है। राहुल और वीरू एक दूसरे को देखते रह गए। अर्जुन की ठंडी मुस्कान उनकी आंखों में अब भी तैर रही थी। उस रात के बाद दोनों कभी उस बगीचे की तरफ नहीं गए, लेकिन गांव वालों के अनुसार अंधेरे के बाद बगीचे से आज भी 3 बच्चों की हंसी सुनाई देती है।